हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजनीति करने की उम्र के बारे में। अभी एक युवा का फोन आया, उसने कहा कि भाई सर, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और मैंने अपने परिवार में बताया कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, तुम तो अभी 20 साल के हो, तो 20 वर्ष की उम्र में तो राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो बहुत कम एज है। कहते हैं वहीं मैंने जब अपने पिताजी से बात की, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग 58 साल के आसपास है, तो उन्होंने कहा मेरा भी मन था राजनीति में आने का, लेकिन जब मैंने तय किया 50 के आसपास, तो तब तक बहुत लेट हो चुका था। लोगों ने कहा आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरी उम्र कम बता रहे हैं, उनकी ज्यादा बता रहे हैं, तो आइडियल एज क्या है राजनीति करने के लिए। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर राजनीति करने की, राजनीति में एंटर करने की सही एज क्या होनी चाहिए। साथियों, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं दे सकता हूं कि ये राइट एज होगी, लेकिन मैं कुछ परिस्थितियां बताता हूं। उस परिस्थिति में आप जज कर लीजिएगा क्या राइट एज किसके लिए होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो, जब भी आप राजनीति में आएंगे, जो मैंने बार बार कहा है हर वीडियो में, और मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं, कल को आप जब राजनीति में आए और आपको वो चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो कम से कम आप ये ना कहें कि मुझे सर ने बताया नहीं। कम से कम आप कहेंगे हाँ सर ने मुझे बताया था, ऐसा होगा, ये चुनौतियां आएंगी। जब तक कम से कम आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो जाए कि आप अपने खर्चों के लिए और अपने राजनीति के होने वाले खर्चों के लिए किसी पर निर्भर ना रहें, तब तक राजनीति में आने की सही एज नहीं है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और राजनीति में हैं, और वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं और आप उन पर डिपेंड हैं, और आपका परिवार राजनीति में है, आप एंटर कर जाइए 18 साल में भी। आप कॉलेज की पॉलिटिक्स में 17 साल में एंटर कर जाइए, स्कूल पॉलिटिक्स में एंटर कर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है अपनी फैमिली के अलावा। आपके परिवार के लोग हैं, कई बार कई लोग हैं जो ग्राम प्रधान में, बीडीसी मेंबर में 25 साल 21 साल की उम्र में उतर जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। क्यों? 4 भाई हैं, 3 भाइयों ने तय किया भाई हम घर चलाएंगे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, पूरे घर को रोटी की चिंता नहीं रहेगी। बाकी राजनीति के लिए मुझे थोड़ा बहुत 10 20 50 हजार रुपए चाहिए तेरे को महीने के, वो भी देंगे, तो राजनीति कर। अब टेंशन खत्म होगी ना। उसके पास वो व्यवस्था हो गई, तो व्यवस्था किस एज में हो जाएगी ये तो आप तय करिए। लेकिन आइडल एज नहीं कह सकते कि आइडल एज ये होगी। जब आपके पास व्यवस्था हो, या तो अपना पैसा हो, अपने संसाधन हो जाए, या आपके पास ऐसे लोग हों जो आप पर दांव खेलने के लिए तैयार हों। तो ऐसे लोग अगर मिल जाते हैं जो आप पर दांव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो भी परिस्थितियां फेवरेबल हैं। और अगर लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आपके पास अपने संसाधन हैं, तो अपने, यानी आपके अपने परिवार के, अपने माता पिता के, भाई के, बहन के, जो आपके खास लोग हैं, वो उनके संसाधन इतने हों कि वो आपको राजनीतिक रूप से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, संसाधन चाहिए, वो मुहैया करा सके। वो करेंगे तो राइट एज आ जाएगी। दूसरा, अगर एज उम्र के हिसाब से देखें, तो मैंने अपने अनुभव से जो पाया, जिन लोगों का राजनीतिक घराना या राजनीतिक परिवार होता है, उन्हें जल्दी राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए। जल्दी मतलब 25 वर्ष एक आइडल एज मानी जा सकती है उन लोगों के लिए जिनका परिवार ऑलरेडी राजनीति में है। और उन्हें प्रयास करना चाहिए वो सीधा बड़े स्तर से शुरुआत करें, विधायक या सांसद स्तर से शुरुआत करें। वहीं वो लोग जिनका परिवार राजनीति में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर जनता जल्दी भरोसा नहीं करती है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप राजनीति में एंटर कर गए और लोग आपको नौसिखिया कहें, अचानक आ गया कहें, काबिल नहीं है, इस तरह की बातें करें। कर सकते हैं, करते भी हैं, और बहुत सारे जो लोग राजनीति के शिकार हैं, वो वही लोग हैं जो यंग हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने बिना तैयारी के राजनीति में उतर गए, और कोई परिवार राजनीति में कभी रहा नहीं। उन्हें मालूम नहीं है शैडो कैंपेनिंग क्या होती है, उन्हें नहीं मालूम मैन टू मैन मार्केटिंग क्या होती है, उन्हें नहीं मालूम किस तरह से अपनी लहर बनानी होती है, उनको नहीं मालूम है कि टीम बिल्डिंग क्या होती है, कितनी टीमें चाहिए, फ्रंटल पॉलिटिक्स करनी है कितनी टीमें चाहिए होंगी, बैक एंड पर कौन सी टीमें चाहिए होंगी, पार्टी में पदाधिकारी कैसे बना जाएगा, पार्टी के इंटरनल कंपटीशन को कैसे बीट करना है, पार्टी का टिकट कैसे मिलेगा, किसी दूसरे उम्मीदवार का टिकट कैसे कटेगा। अगर हम फ्रंटल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो फ्रंटल पॉलिटिक्स में कहां से शुरुआत करनी चाहिए, हमारे कौन से गुण हैं जो राजनीति में हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, कौन से गुण ऐसे हैं जो कमियां कहलाएंगी राजनीतिक रूप से हमारी, उनको कैसे दूर किया जाएगा, साम दाम दंड भेद क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसे बचना होता है। मान लीजिए आप नहीं भी करेंगे, तो पता तो होना चाहिए बचना कैसे। और फिर क्या होता है, फिर आप बिना तैयारी के क्योंकि उतर जाते हैं, लोग आपको नॉन सीरियस बोलते हैं। अगर एक बार आपकी छवि बन गई कि आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, आप केवल फेमस होना चाहते हैं, केवल राजनीति करना चाहते हैं, केवल अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, तो आप किसी भी एज में एंटर करिए, फिर दोबारा जनता मौका नहीं देगी। तो क्या करिए, आप थोड़ा सा समय लगाइए राजनीति को सीखने में, राजनीति को जानने में, राजनेताओं के साथ जुड़ करके, पार्टी संगठन में जुड़े तो भी बैकएंड पर रह करके समझिए राजनीति को। और जब राजनीति को काफी हद तक, पूरी तो खैर कोई राजनीति सीख नहीं पाता, और मैं बार बार कहता हूं राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं
जब आप किसी को बोलते देखें या कोई कहे कि ये राजनीति का महारथी है, तो समझ लेना उसकी राजनीति समझ कम है। लेकिन जब आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाए राजनीति के, राजनीति की काफी बातें पता हो, तब एंटर करिए। आइडियल एज की अगर बात करूं उन लोगों के लिए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो 35 से 45 वर्ष के बीच में ये एक आइडियल एज है उन लोगों के लिए जो अपने बलबूते राजनीति करना चाहते हैं या जिनका कोई परिवार राजनीति में नहीं रहा। लेकिन कोई भी एज कम नहीं है और कोई भी एज बहुत ज्यादा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कब कब तैयार हैं। जब भी उतरे राजनीति में, चाहे आप 50 साल में उतरे, 60 साल में उतरे या 18 साल 20 साल में उतरे, आप राजनीति के लिए तैयार होने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा आप तैयार है कि नहीं है, वो कुछ पैरामीटर है। तो जब भी आपको राजनीति में उतरना हो तो एक बार बात कर लीजिएगा, मैं जज करके बता दूंगा। 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं, एक टेस्ट भी लिया जाता है आपका, मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग भी होती है और फिर हम जज करते हैं कि आप तैयार हैं कि नहीं है, और तैयार हैं तो किस परसेंट में, कितने प्रतिशत तैयार है। कहते हैं ना खाना बन गया, कितना 100% बन गया, 90% बन गया, 80% बन गया, 50% बन गया, 10% बना है, 5% बना है, वो आप कितने तैयार हैं। आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कौन से ऐसे आपके गुण हैं जिन पर आपको और मेहनत करने की जरूरत है, जो आपको और ज्यादा तैयार कर पाए राजनीति के लिए। अगर आप पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, क्या हम बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए तैयार करें या फ्रंटल में जाना जरूरी है। फ्रंटल में अगर जाना जरूरी है और हम तैयार नहीं है बिल्कुल भी, हम पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है, तो अपने आप को पॉलिटिकल मटेरियल कैसे बनाया जाए, जो कि मुश्किल है। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी नेता का, आप भी जानते हैं, वो व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है। समाज सेवक अच्छा हो सकता है, पॉलिटिकल मटेरियल नहीं, लेकिन लोग उसे रीलॉन्च कर करके पॉलिटिकल मटेरियल बनाने पर लगे हुए। भाई इतने सीधे सच्चे लोग राजनीति में नहीं चल सकते। राजनीति में साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आप अच्छे बने रहिए, विरोधी तो करेगा, कम से कम उसके साम दाम दंड भेद पता तो होने चाहिए क्यों कर रहा है। आपको ना पता है ना वो कर रहा है तो उसको तोड़ भी नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे।